सुस्वागतम मेरे प्यारे छात्रों। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम ठीक है। आज विषय हिंदी कक्षा 8वीं का जो कविता हम आज पढ़ने वाले हैं, उसके पहले मुझे संत कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है। दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहे आपहु शीतल होए। यानी हमने ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरों को भी उससे खुशी हो, दूसरों को भी उससे आनंद मिले। मतलब हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, दूसरों को प्रेरित आनंदित करने वाली होनी चाहिए। ऐसा ये दोहा हमें कहता है। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि रमेश दत्त शर्मा जी ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए सिखा रहे हैं। हाँ, भाषा का या बोलने का जो तरीका है, इसका भी अपना एक महत्व है बच्चों, क्योंकि जो मीठी वाणी बोलते हैं वो सबको प्रिय होते हैं, है कि नहीं? ज़रूर। तो चलिए आज हम इस सेशन में या इस वीडियो में कवि परिचय, कविता वाचन और कविता का सरल अर्थ देखेंगे। कवि रमेश दत्त शर्मा जी का परिचय देखते हुए, उनका जो जन्म है 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं और रेडियो टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते रहे। उनको विज्ञान लेखन में दर्जनों से अधिक यानी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, आप यानी कवि कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। यानी लगभग जब वे आपकी उम्र के थे, तभी से उनको मुशायरों में हिस्सा लेने का या उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था और वे सीख रहे थे। उन्हें गज़ल या शेरो शायरी करने का छंद तभी से लगा है। काफ़ी अच्छी बात है। आज यहाँ पर जो गज़ल ये प्रकार हमें बताया गया है, ये अरबी साहित्य का प्रसिद्ध काव्य विधा है, जो बाद में पारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में भी बहुत लोकप्रिय हुई। गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने हमें प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, सेल्फ कंट्रोल, मधुर भाषी यानी अच्छा मीठा बोलना, इन गुणों को अपनाने की बात की है या हमें प्रेरित किया है। लेकिन ये कहते समय वे ये नहीं भूलते हैं कि जब अन्याय हो रहा हो और जब वक्त है, सही समय पर हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार होना चाहिए। यानी होड़ सीकर बैठना भी उचित नहीं है, वक्त आने पर बोलना ज़रूरी है। तो चलिए कविता का वाचन करते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। आगे कवि कहते हैं, पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए।
बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होंठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कितनी प्यारी कविता है। कविता में कवि सरल अर्थ बताते हुए कहते हैं कि भाई हमारी जो वाणी है, हे मानव, हे मनुष्य, अपनी जो वाणी है उसमें शहद घोलना, शहद जैसी मीठी बातें करना सीख लो। शहद जैसी मिठास अगर हमारी बातों में होगी तो हमें काफ़ी अच्छे दोस्त मिलते हैं, या हमसे बच्चे या हम जो दूसरे लोग हैं वो दोस्ती करना चाहते हैं। मधुर भाषी बनना ज़रूरी है। जैसे तुम दूसरों से मीठी बात करना अपेक्षित रखते हो, वैसे खुद ने भी वैसी बात, मीठी बात करनी ज़रूरी है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। छात्रों, हर एक बात का अपना महत्व होता है, समय का महत्व होता है कि समय पर कुछ बातें करना ज़रूरी है। यानी जब प्रॉपर आपको बात अपनी कहनी है तब वो कहना आनी चाहिए। यानी चुप रहना तो अच्छी बात है, जिसे हम मौन व्रत भी कहते हैं, है ना। बेवजह बेकाम का बोलना ठीक तो नहीं माना जाता है। तो इसीलिए जब ज़रूरत हो तभी हमने हमारी जुबान यानी ज़ुबान बोली हमने करनी चाहिए, है ना। वैसे तो चुप रहने के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे हमारी ऊर्जा बचत होती है, एनर्जी बचती है, और फिर ऐसी ऊर्जा हम किसी अच्छे कामों में भी उपयोग कर सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि भाई कुछ कहने से पहले, कुछ बोलने से पहले अपने विचारों को, अपने ख्यालों को तोलना सीख लीजिए। हाँ, हमने जो बातें करनी है या कुछ विचार अगर किसी के सामने रखना है तो वो समझना ज़रूरी है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या ये सही बात है मैं जो बोलने जा रहा हूँ। ऐसे अनुमान या ऐसे विचार करना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, इससे हमें दूसरों का मन सोचने का या दूसरों के बारे में सोचने का एक मौका मिलता है। जैसे कि देखिए, हम अपने बड़ों से बात करते समय हमने सोच समझकर बोलना चाहिए। बेवक्त या बेवजह कुछ भी बोलना ठीक नहीं माना जाता है। आदर युक्त शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जो कुछ आप बोलते हो सोच समझ कर बोलिएगा, ताकि दूसरों को दुख ना पहुँचे। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कई बार ऐसे होता है, जब हम दोस्तों से, परिजनों से मिलते हैं तो बातों बातों में कभी कभी तू मैं हो जाती है या झगड़े की बात आ जाती है। लेकिन ऐसे समय में हमने आत्मनियंत्रण रखना, सेल्फ कंट्रोल रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो शब्द होते हैं इनसे जो घाव मनुष्य को या हमारे अपनों को मिलते हैं उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है। ऐसे कहते हैं ना कि तलवार के घाव एक बार भर जाएंगे, लेकिन किसी के कड़वे बोल हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। तो ये बात हमें भी समझनी ज़रूरी है कि नहीं। जैसी अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं वैसा पहले हमने बिहेव करना है, ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है। पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मित्रों, कई बार क्या होता है, हम बिना सोचे समझे गुस्से में चिढ़कर कोई बात कह देते हैं, जिससे क्या होता है, सामने वाला दुखी हो जाता है।
कवि इस बात को कहते कि पटाखे की तरह फटना, यानी गुस्से से बोलना, क्रोध में आकर बोलना। तो ऐसे समय जो हमारे मैत्री के व्यवहार होते हैं उसमें अंतर आ जाता है। तो इसलिए कभी भी रोशनी के रंग, प्यारे रंग घोलना सीख लीजिए। आप देखिएगा जो लोग बड़े ही मधुर भाषी होते हैं तो वो सबको प्यारे लगते हैं। उनके आने से माहौल अच्छा हो जाता है, रोशनी से या प्रकाशित हो जाता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, उनसे बातें करना हमें अच्छा लगता है। तो इसीलिए वैसे तो प्रतीकात्मक है दोनों चीज़ें, पटाखों में भी रोशनी है, लेकिन जो शांति वाली रोशनी है वो सबको भाती है, सबको लुभावनी लगती है। इसके लिए क्रोधित नहीं होना है, शांति से अपनी बात रखनी है। कटु वचन, कड़वे जो बोल होते हैं हमेशा कांटे बोते हैं, लेकिन मीठे बोल जो होते हैं वो हमेशा गुलाब की तरह होते हैं, प्यारे। ऑब्वियसली हमें गुलाब के फूल अच्छे लगेंगे, कांटे भला किसको अच्छे लगेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमारे जो वचन या हमारे जो बोल होते हैं वो कड़वे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें भी तो वैसे ही बातें मिलेंगी फिर सामने वाले से। तो इसीलिए आप कोई भी अगर अपने आप से शुरुआत करेंगे तो सामने वाला भी आपसे उसी तरीके से बात करेगा, है कि नहीं? इसके लिए जो बोया वो पाया, इस नाते हमने गुल रोपना यानी फूल के पौधे जैसे मानो लगाने ज़रूरी है, यानी अच्छे बोल बोलने ज़रूरी है। बात बेबात अगर कोई बात चुभने लगे, होता है कभी कभी हम ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में जब होते हैं तभी ऐसे होता है कि किसी की बात हमें चुभ जाती है, गलत लगती है ना? तो अगर ऐसे कुछ चुभने लगे ना, उस विवाद को बढ़ाने के बजाय उसको समाप्त करना ही होशियारी कहलाती है कि नहीं? कि उस बात को प्यार से मोड़ लेना चाहिए, प्यार से यानी हंसी मजाक की तरह से। अगर हम उस बात को भूल जाएंगे तो वाद भी नहीं होगा या हमारी दोस्ती भी नहीं टूटेगी। तो ये एक बच्चों स्किल होता है, ये एक टेक्निक होती है, और इसीलिए हम इसे मूल्य या अच्छे विचार वाले व्यक्ति कहते हैं, है कि नहीं? तो ये आपको सीखना ज़रूरी है। अंत में कवि कहते हैं, किसने कहा कि आप होठ सी कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। पूरे कविता के अंत में कवि कहना चाहते हैं कि हाँ, एक बात तो समझनी ज़रूरी है कि जब अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय को सहना भी गलत है, आपको उसके प्रति आवाज़ उठाना भी आना चाहिए, है कि नहीं? आत्मरक्षा जो उसे हम कहते हैं, हमें अपने आप की रिस्पेक्ट करना भी आनी चाहिए, जिससे हम गलत चीज़ों को कभी भी नहीं मान सकते हैं। तो जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, हमें वो चीज़ बोलना या बात कहना आना भी चाहिए। किसने कहा है आपको अन्याय सहन करना? बिल्कुल नहीं। तो जिस तरीके से अन्याय करना गलत है, अन्याय सहना भी गलत होता है। ये आपको समझ में आना ज़रूरी है कि नहीं? तो इस प्रकार बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस कविता से आपको अच्छी सीख मिलेगी और आप सभी से प्यार भरी बातें करते रहेंगे, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में इस कविता का स्वाध्याय लेकर आऊँगी। धन्यवाद।